हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। प्यारे बच्चों, आज के दिन में SN2 जितना भी होगा वो हम कंप्लीट करके लेने वाले हैं, ठीक है ना बेटा। मतलब जो भी आज SN2 पढ़ाएंगे पूरा कंप्लीट करके दे देंगे और कल से हमारे लेक्चर में स्टार्ट होगा जिसका नाम क्या होगा SN1। E1 और E2 हाइड्रोकार्बन में मैं ऑलरेडी डिस्कशन करके दे चुका हूं, इसलिए E1 और E2 जल्दी ही खत्म हो जाएगा, राइट है बेटा। तो मैक्सिमम 10 लेक्चर या 9 से 10 लेक्चर और है, हमारा HDA बेटा कंप्लीट हो जाता है, राइट है। तो चलिए आज के दिन में हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN2। मतलब SN2 के रेट को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, ये पूरा पॉइंट आज हम डिस्कस करके लेने वाले हैं। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ध्यान रखना, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। मैंने आपको बोला था बेटा वो पहले आप अपने आप से एक बार अटेम्प्ट करना और उसके बाद आज के दिन हम वो प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। लेकिन वो प्रॉब्लम अगर आपको समझना है तो सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN2 ये आपको समझ में आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं बेटा, चलिए ध्यान से सुनते चलना एक पॉइंट को। अभी आप मत लिखो, मैं लिखा करके दे दूंगा, राइट है ना। पहले समझो आप लोग, लिखना मना है, मैं पहले बोल दे रहा हूं बेटा लिखना मना है। लिखते हुए पाए गए मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा क्योंकि ये ऑनलाइन वीडियो लेक्चर चल रहा है, राइट है ना। इसलिए मैं क्या बोल रहा बेटा, अभी मत लिखो, पहले सुनो, मैं नोट्स लिखा करके आपको इसको दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते, ध्यान से सुनते चलना। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, जैसे मान करके चलो ये मिथाइल हैलाइड हुआ, CH3X हुआ, दूसरा CH3 ये बना CH2। अच्छा एक बात बताओ, ये रहा मिथाइल हैलाइड, राइट है, ये हमारा मिथाइल हैलाइड। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है। कैसे पता चला, क्योंकि ये केवल एक ही कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है। और अगर ये हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो इसलिए बोलेंगे 1 डिग्री अल्किल हैलाइड। क्लियर हो गया। दूसरा ये आया CH3, ये बेटा आया CH3 और ये आया H। चलो बताओ ये कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है। और अगर हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो इसको क्या बोल देंगे बेटा, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। और मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछता हूं ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये कौन सा कार्बन है, टर्सरी कार्बन है। और अगर हाइड्रोजन टर्सरी कार्बन से अटैच है तो हम इसे क्या बोल देंगे, टर्सरी अल्किल हैलाइड। इसका मतलब हमारे पास 4 अल्किल हैलाइड है, मिथाइल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्सरी। इन्हीं चारों में से हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसका रेट स्लो है और किसका रेट फास्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे पहले एक प्रश्न पूछता हूं, मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन करता हूं, मेरे इस क्वेश्चन का आंसर देना। जैसे मान करके चलो बेटा ये एक आम का पेड़ है, ऐसे समझना, ये एक आम का पेड़ है, ठीक है ना। और यहां पर एक मैंगो है, ठीक है। ये आम का एक पेड़ है जिसमें ब्रांचेस थोड़ा कम है, ये आम का एक पेड़ है, मैंगो है, राइट है ना। इसमें झाड़ पत्तियां थोड़ा सा कम है, ठीक है। और दूसरा एक और रहा आम का पेड़, इसमें ब्रांचेज ज्यादा है ना, ब्रांचेज ज्यादा है। क्लियर हो गया। पहले बताओ ये पॉइंट समझ में आ गया क्या। 2 मैंगो ट्री में करता हूं, एक आम का पेड़ ये है, एक दूसरे आम का पेड़ मेरे प्यारे बच्चों ये है, राइट है ना। अब मान करके चलो कोई यहां पर एक कैंडिडेट है ना, वो आम के पेड़ को ऐसे बैक साइड में मारता है। कुछ तो दिमाग लगाओ, आम को बैक साइड में ऐसे मारेगा, एक यहां पर भी मारा और एक यहां पर भी मारा, ठीक है ना। बता सकते हो किसमें आम पर निशाना इजीली लगेगा, बता सकते हो क्या। अच्छा चलो ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, मान करके चलो बेटा ये जो आम है ना ये लिविंग ग्रुप है, हैलोजन है, लिविंग ग्रुप है। ये भी बेटा जो आम है ये भी हमारा लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना। यहां पर एक कोई कैंडिडेट है और इसके पास ये रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा बेटा न्यूक्लियोफाइल। और यहां पर भी बेटा जो ईंट है ये ईंट का पत्थर है, राइट है ना। मानकर चलो ये स्टोन है, पत्थर है, ये भी हमारा स्टोन है, पत्थर है। हम क्या करेंगे, इस पत्थर की हेल्प से इसको आम को मारेंगे और यहां से भी पत्थर की हेल्प से इस आम को मारेंगे। कुछ तो बता दो किसमें आप इजिली आम को नहीं गिरा सकते। जाहिर सी बात है यहां पर बेटा नहीं गिरा सकते, उसके पीछे रीजन यही है कि इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, बल्किनेस ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। केमिस्ट्री यूज हो गया। अरे बेटा इस आम में ब्रांचेस ज्यादा है,
स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो गया, क्राउडीनेस ज्यादा आ गया। अब बताओ क्या ये जो पत्थर है मिस जिसको हम न्यूक्लियोफाइल बोल रहे, क्या ये आम के पेड़ पर आम पर इजीली से चोट पहुंचा सकता है क्या? आंसर आएगा नहीं सर। इसका मतलब यहां पर अटैक करना टू मच डिफिकल्ट होगा, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल इस लिविंग ग्रुप को बाहर नहीं कर सकता। ये पत्थर इस आम के पेड़ को मिस ये पत्थर इस आम को चोट नहीं पहुंचा सकता है, इस आम को नहीं तोड़ सकता, लेकिन यही पत्थर इस आम को इजीली तोड़ सकता है। मतलब यहां पर रिएक्शन फास्ट हो गया, तोड़ दिया, फास्ट हो गया, इस पर कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं हो पाया, मतलब रिएक्शन ही नहीं हुआ। राइट है ना? तो बता सकते हो किस में रिएक्शन स्लो हो गया? जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, जिसमें ब्रांचेस ज्यादा है। मेरे प्यारे बच्चों, हम बोलेंगे वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया, और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से उसका रिएक्टिविटी क्या हो गया? कम हो गया। तो अब तो अपना दिमाग लगाओ। इस कार्बन देखो, हाइड्रोजन जिस कार्बन से सिंपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच है, यहां पर एक मिथाइल ग्रुप है, या थोड़ा सा क्राउडीनेस बढ़ा, यहां पे 2 बल्किनेस आ गया, और बाप रे बाप यहां पे 3 बल्किनेस आ गया। मतलब ये टर्सरी अल्किल हैलाइड में, अब ऐसे समझो बेटा, ये कार्बन यहां पर क्या हो गया बेटा? CH3, यहां पर भी बेटा क्या हो गया? CH3, यहां पर भी बेटा क्या हो गया? CH3, और यहां पर क्या हो गया बेटा? हाइड्रोजन। पहले बताओ ये पॉइंट समझ में आया क्या आप सभी लोगों को? बेटा समझ में आ रहा है ना पॉइंट को? और यहां पर आ गया बेटा न्यूक्लियोफाइल। राइट है? बताइए ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर बैक साइड से अटैक होता है, SN2 में बैक साइड से अटैक होगा, जिधर साइड में हाइड्रोजन है उसके बैक साइड में मेरे प्यारे बच्चों न्यूक्लियोफाइल है। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या यह न्यूक्लियोफाइल यहां पर इजीली अटैक कर सकता है क्या? आंसर आएगा नहीं सर, नहीं अटैक कर सकता, क्योंकि ये 3 बल्किनेस ग्रुप है, और ये 3 बल्किनेस ग्रुप न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पर अटैक करने से रोक देगा। ये 3 बल्किनेस ग्रुप इस न्यूक्लियोफाइल पर यहां पर अटैक होने से क्या करेगा? रोक देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? ये जो टर्सरी अल्किल हैलाइड है वो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देता। SN2 टर्सरी अल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देता। कौन कौन सा देता है? मिथाइल दे सकता है, प्राइमरी दे सकता है, इवन सेकेंडरी भी देता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों टर्सरी अल्किल हैलाइड डज नॉट गिव SN2 रिएक्शन। तो अगर हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर का, ठीक है, अगर हम बात करेंगे कौन से ऑर्डर का? रिएक्टिविटी ऑर्डर का, तो सबसे फास्ट होगा मिथाइल हैलाइड, उससे कम प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी, और सबसे कम कौन हो जाएगा? टर्सरी। उम्मीद करता हूं फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। बेटा हम सब लिखा करके दे देंगे, नोट्स हम इसका लिखा करके दे देंगे, अभी आप पहले इसको समझो और एंजॉय करो इसको, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है? अगर मैं आपसे बोलूं ये CH3I है, ये CH3Br है, ये CH3Cl है, और मेरे प्यारे बच्चों ये CH3F है। न्यूक्लियोफिलिसिटी याद करो कॉन्सेप्ट, और बेसिसिटी याद करो कॉन्सेप्ट, मैं पढ़ा करके दे चुका हूं। F निगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस होता है एज कंपेयर टू Cl निगेटिव, एज कंपेयर टू Br निगेटिव, एज कंपेयर टू I निगेटिव। I निगेटिव वीक बेस होता है, राइट है, और F निगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बेटा ये स्ट्रॉन्ग बेस है मेरे प्यारे बच्चों। प्रीवियस वीडियो लेक्चर को ध्यान में रखो, मैं पढ़ा करके दे चुका हूं। जो वीक बेस होता है वो इजिली बाहर चला जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं F निगेटिव और I निगेटिव में वीकर कौन है? अच्छा आप ऐसे समझो, मान करके चलो बेटा ये CH3I है, मान करके चलो बेटा ये CH3F है, यहां पर अटैक करने आया Cn निगेटिव, यहां पर भी अटैक करने आया Cn निगेटिव। अब मैं जो सवाल करूंगा उस सवाल का आंसर आप लोग दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर CH3I है, Cn निगेटिव आया अटैक करने, यहां पर CH3F है, Cn निगेटिव आया अटैक करने, राइट है ना? बताओ वीकर बेस कौन है? F निगेटिव या I निगेटिव? आंसर क्या मिलेगा सर? I निगेटिव वीक बेस है। अरे यार ये वीक है, इसको कोई भी धक्का मार करके बाहर कर सकता है, लेकिन F निगेटिव स्ट्रॉन्ग है, वो उतना इजीली बाहर नहीं जाएगा। तो बताइए इजीली बाहर कौन जाएगा? I निगेटिव या F निगेटिव? आंसर क्या मिलेगा? I निगेटिव। जो जितना वीक बेस होता है उतना इजीली यहां से बाहर चला जाएगा। तो बता दीजिए बेटा आंसर क्या मिल जाएगा? CH3Cn प्लस यहां से बाहर चला जाएगा I निगेटिव, यहां पर मिल जाएगा CH3Cn प्लस यहां से बाहर चला जाएगा F निगेटिव, लेकिन इसका रिएक्टिविटी फास्ट होगा क्योंकि I निगेटिव इज अ वीक बेस एंड बेटर लिविंग ग्रुप।
तो बात करते हैं अगर बेटर लिविंग ग्रुप का, तो सबसे फास्टर इजिली कौन जाएगा, आई नेगेटिव, मतलब इसका रेट सबसे फास्ट होगा तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया, सब लिखा करके दे देंगे, मत नोट करो, सब लिखा करके दे देंगे बेटा, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट आते, ध्यान से सुनना, थर्ड पॉइंट, ठीक है, समझना बेटा इसको। C6H5 ये CS2 और ये रहा Cl, और मैं यहां पर Cl निगेटिव के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, राइट है ना। सवाल ये है कि क्या ये SN2 देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि ये कौन सा अल्किल हैलाइड है बेटा, प्राइमरी अल्किल हैलाइड है। हमेशा ध्यान रखना, सबसे फास्टर SN2 कौन देता है, मिथाइल, उसके बाद प्राइमरी अल्किल हैलाइड, उससे स्लो सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, और टर्सरी अल्किल हैलाइड SN2 देता ही नहीं है, क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही ज्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट को समझो आप लोग, ये प्राइमरी है और ये बेंजाइलिक हैलाइड है, Cn नेगेटिव के साथ हम रिएक्शन कराते, मेरे प्यारे बच्चों बहुत इजीली SN2 देगा। जानते हो क्यों, ऐसे समझो, ये देखो ये आ गया, ये देखो ये आ गया C, यहां पर आ गया बेटा CS2 और यहां पर आ गया Cl, राइट है ना। बताओ इसमें लिविंग ग्रुप कौन है, क्लोरीन है। यहां पर कौन अटैक करने आया बेटा, न्यूक्लियोफाइल। चलो न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराने देते, तो पहले हम आते इसका ट्रांजिशन स्टेट। याद करो सब मैकेनिज्म पढ़ाया जा चुका है। बताइए बेटा ये CS2 आया कि नहीं आया, आया। जिस समय कार्बन और क्लोरीन के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो ये B मैंने लिख लिया, बॉन्ड ब्रेक है, ये क्लोरीन इस पे पार्शियल निगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। उसी सेम टाइम कार्बन और Cn के बिटवीन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कार्बन और Cn के बिटवीन बॉन्ड का क्या हो गया बेटा, फॉर्मेशन। समझ में आ गया, मतलब ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ये मेरे प्यारे बच्चों बेंजाइलिक क्लोराइड है। Cn नेगेटिव आया अटैक करने, कार्बन और क्लोरीन के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन और Cn के बिटवीन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो ट्रांजिशन स्टेट आया है, नो डाउट बेटा यहां पे कार्बोकेटाइन नहीं बना, ध्यान में रखना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यहां पे कार्बोकेटाइन बन गया, ऐसा मत कंसीडर करना, यहां पे कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं है, ये कार्बोकेटाइन नहीं है, ये थोड़े टाइम के लिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, थोड़े टाइम के लिए पार्शियल पॉजिटिव, थोड़े ही टाइम के लिए आया तो सही। और ये बेटा जो ट्रांजिशन स्टेट है, इसका ट्रांजिशन स्टेट थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है ड्यू टू द रेजोनेंस। देख लो ड्यू टू द रेजोनेंस, देखो पॉजिटिव, डबल, सिंगल, पॉजिटिव, देखो यहां पे डबल, सिंगल, पॉजिटिव, थोड़ी देर के लिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया बेटा, इसलिए बताओ इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो जाएगा, और यहां पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बन गया, ये बन गया बेटा बेंजाइलिक, यहां पे बन जाएगा CS2 सिंगल बॉन्ड Cn, और यहां से बाहर क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव। क्लियर हो गया, इसका मतलब है जो बेंजाइलिक हैलाइड है ये SN2 देता है। देख लो C6H5 है ना, यहां पे हो जाएगा CS2 Cn, और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव। तो आप देख सकते हो बेटा ये बेंजाइलिक हैलाइड है, और ये बेंजाइलिक हैलाइड SN2 दे रहा है, ठीक है ना। एक और पॉइंट आते हैं अलाइलिक हैलाइड, राइट है, इसी में मैं ले लेता हूं, यहां पर ले लूं, इसी में मैं ले रहा हूं, ठीक है ना। अलाइलिक हैलाइड ये भी देता है, देखो कैसे, अलाइलिक पहले पहचानो, क्या हो जाएगा, CS2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 है ना, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C अलाइलिक कार्बन होता, और इसके साथ ये जो हाइड्रोजन अटैच है अलाइलिक है आयोडाइड। मैं रिएक्शन करा और यहां पर Cn निगेटिव के साथ, बोलो यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, I नेगेटिव इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। ये I नेगेटिव यहां से बाहर चला जाएगा, यहां पर कौन आ जाएगा बेटा, Cn, और प्लस यहां से बाहर कौन हो गया बेटा, I नेगेटिव। ये भी इजिली SN2 देगा, क्योंकि ये भी बेटा प्राइमरी अल्किल हैलाइड है। देखो कैसे, देखो यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर हो गया बेटा I। यस सर या नो सर, यस सर। मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं Cn निगेटिव के साथ। चलो मैकेनिज्म पर आ जाओ, बोलो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2,
सिंगल बॉन्ड हम आ गए CH2। अब बताओ C और I के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, B लिख दिया है ना, और ये पार्शियल निगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। C और I CN के बिटवीन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यस बेटा, यहां पे बॉन्ड का हमारा फॉर्मेशन हो गया। और इस स्टेट को क्या बोल देना सर, ये तो ट्रांजिशन स्टेट है, और ये ट्रांजिशन स्टेट में कार्बोकेटाइन तो नहीं बन रहा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए बेटा यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, और ये जो भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया थोड़ी देर के लिए जो मेहमान हमारा आया है वो स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू दी रेजोनेंस। देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो जाएगा, राइट है ना। अब देखो यहां पे ये बन जाएगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, क्लियर हो गया। यहां पे बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक कर दो, ठीक है ना, और यहां पर CH2 CN के बिटवीन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दो। ये देखो ये हमारा फाइनल बन गया, ठीक है ना। तो जो मैंने जो 3 पॉइंट एक्सप्लेन करके दिया बेटा, इसको अभी मैं लिखा करके दे रहा हूं, राइट है ना। एक बार बस देख लो अच्छे निगाह से मैंने क्या क्या बोला है। चलो बताओ क्या क्या बोला। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता, इसलिए टर्सरी अल्किल हैलाइड SN2 नहीं देगा। बेटर लिविंग ग्रुप I नेगेटिव बेटर लिविंग ग्रुप है, इसलिए अगर हाइड्रोजन की बात करें तो आयोडाइड का क्या होगा बताओ, SN2 फास्ट देगा। बेंजाइलिक हाइलाइड और अलाइलिक हाइलाइड भी SN2 इजीली देते, नोट कर लो बेटा। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करके दिया स्टेरिक हिंड्रेंस को लेकर के, ये पूरा पॉइंट मैंने लिखा करके दे दिया, अब इसको नोट करो, है ना। और दूसरा और तीसरा जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया था उसको भी मैं लिख करके दे रहा हूं बेटा, राइट है। तो फर्स्ट पॉइंट आप इसको नोट करो। बेटा सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट देखो कितना सुंदर अक्षर लेटर में मैंने लिख करके दिया, एक बार इसको लिख लो बेटा। पूरा एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं। वीक बेस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, RI का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, RF का सबसे कम होगा। बेंजाइलिक और अलाइलिक हाइलाइड भी इजिली SN2 देता है क्योंकि इसका ट्रांजिशन स्टेट रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होता है। पूरा मैं एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लो। बेटा फोर्थ पॉइंट मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं, लिखना मना है। मैं आपको नोट्स अच्छे लेटर में लिख करके दे दूंगा बेटा, लिखना मना है। पहले बस आप लोग सुनते चलो इसको अच्छे से, ठीक है ना। तो फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट मैं दोनों एक ही साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन प्लीज बेटा लिखना मना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें इसको। देखो बेटा इधर इधर ध्यान से सुनते चलना, जल्दीबाजी मत करना। जैसे मान का चलो एक रिएक्शन आया CH3 सिंगल बॉन्ड O एंड द सिंगल बॉन्ड CH2Cl, और मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं बेटा इसका KSH के साथ। यहां पर K पर होता है प्लस और SH पर क्या होता है माइनस। मेरे प्यारे बच्चों SH माइनस यही हमारा क्या है न्यूक्लियोफाइल, और यहां पर लिविंग ग्रुप कौन है Cl। सवाल ये है क्या ये SN2 देना पसंद करेगा क्या? यस, SN2 देना पसंद करेगा। क्यों देना पसंद करेगा? उसके पीछे रीजन यही है, ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड है। और भी कुछ रीजन होता है, और भी कुछ रीजन होता है। क्या रीजन होता है उसको मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। पहले एक काम करें, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं। यहां से Cl बाहर कर दो, SH ला दो, हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पर आ जाएगा SH, ठीक है ना। Cl चला, यहां से K प्लस Cl माइनस, यहां से बाहर क्या हो जाएगा बेटा KCl, ठीक है। इसके मैकेनिज्म पर आओ, देखो इसको ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनो। CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर आया बेटा Cl। मैकेनिज्म ध्यान से सुनते चलना। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। एक होता है होमो एटम और एक होता है हेट्रो एटम। बताओ ये कार्बन, क्या ये कार्बन से अटैच है क्या? नहीं सर। इसका मतलब कार्बन के साथ ये जो ऑक्सीजन अटैच है इसको बोल देना हेट्रो एटम, और ये जो हेट्रो एटम ऑक्सीजन है, होमो मतलब होता है सेम, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। बेटा क्लोरीन या जो भी हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा के साथ ये जो अटैच है वो क्या कार्बन है क्या? नहीं। अच्छा ये बताओ अगर ये होता तो जानते हो ये कार्बन और ये कार्बन, तो इसको बोलते हैं होमो एटम, लेकिन कार्बन नहीं है बेटा, ये ऑक्सीजन है तो हेट्रो एटम, और इसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अगर
अल्फा कार्बन के साथ कोई हेटेरो एटम अटैच है और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो SN2 बहुत फास्ट देगा। क्यों देगा? वही रीजन होता है जैसा मैंने बेंजाइलिक में बताया था, जैसा मैंने अलाइलिक में बताया था। मैंने उसमें बोला था उसका ट्रांजिशन स्टेट रेजोनेंस के थ्रू थोड़ा स्टेबल होता है। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, वहां पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता, थोड़ी देर के लिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, वो स्टेबल हो जाता है। तो बताइए बेटा, यहां पर देखो, बताओ यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन आया? SH माइनस आया कि नहीं आया? बता दीजिए बेटा। CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2। अब इधर ध्यान से सुनना, जल्दीबाजी मत करना, ध्यान से सुनना। यहां पे बताओ कार्बन और क्लोरीन के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन एंड क्लोरीन के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक होगा। ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, यहां पर B लिख दिया। एट द सेम टाइम कार्बन और जो न्यूक्लियोफाइल SH है इसके बिटवीन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये बन गया बेटा पार्शियल निगेटिव, बन गया बेटा पार्शियल पॉजिटिव। और मेरे प्यारे बच्चों यहां पर तो है ऑक्सीजन, इसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, इसको कार्बोकेटाइन मत कंसीडर कर लेना। कार्बोकेटाइन उससे बोलते जब कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज आता है, ये कंप्लीटली नहीं है, थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो भी ट्रांजिशन स्टेट आया है ये रेजोनेंस के थ्रू थोड़ा सा क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। ये ट्रांजिशन स्टेट रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये SN2 देगा। और यहां पे फाइनल प्रोडक्ट बना लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड O और यहां पर हो जाएगा CH2, राइट है। ये B मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग, F का या M मतलब बॉन्ड मेकिंग, तो C और क्लोरीन के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक हो गया, C और SH के बिटवीन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और यहां से बाहर हो गया बेटा Cl निगेटिव। तो आप देख सकते हो यहां पर ये रिएक्शन हो रहा है। कौन सा मैकेनिज्म है? SN2 है, SN2 मैकेनिज्म है। और वो फास्ट देगा क्योंकि इसका जो ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है ना बेटा, वो रेजोनेंस के थ्रू क्या हो जा रहा है? स्टेबल हो जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको लिखना मना है, मैं लिखा करके दे दूंगा, नोट्स अच्छे लेटर में लिखा करके दूंगा। नंबर 5th पॉइंट जो फैक्टर अफेक्ट करता है, 5वां फैक्टर, ध्यान से सुनना। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 है ना बेटा, ऐसे लिख लेता हूं CH2 और यहां पर आ गया Cl। और मैं मान करके चलो यहां पर रिएक्शन कराता हूं Cn माइनस के साथ। सवाल ये है क्या ये SN2 देगा? जाहिर सी बात है बेटा ये SN2 देगा, जाहिर सी बात है बेटा ये SN2 देगा। अब ये स्लो देगा या फास्ट देगा? बेटा फास्ट देगा, ये SN2 फास्ट देगा। क्यों फास्ट देगा उसके पीछे मैं रीजन एक्सप्लेन करूंगा, पहले रीजन समझो। बताओ Cl यहां से बाहर कर दो, है ना, लिविंग ग्रुप है, Cl नेगेटिव बाहर कर दो, Cn ला दो, सो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे CH2, Cl बाहर चला गया, Cn आ गया, यहां से Cl बाहर चला गया। पॉइंट क्लियर हो गया? अब समझो यहां पर क्यों फास्ट देगा। एक्सेप्शनली बहुत ही फास्ट रिएक्शन देता है। क्यों देता है उसका रीजन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, समझना। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर है बेटा CH2 और यहां पर बेटा है Cl। अब जो मैं पॉइंट बोलूंगा उस पॉइंट को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बताइए बेटा ये लिविंग ग्रुप है, मतलब इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? निगेटिव। प्यारे बच्चों बोलते चलिए, यहां से लिविंग ग्रुप है, बताओ Cl निगेटिव यहां से बाहर हो जाएगा। यस सर या नो सर? यस सर। नो डाउट बेटा यहां से Cl निगेटिव बाहर हो जाएगा। निगेटिव है, जिस पे चार्ज होता है निगेटिव उसका नेचर होता है बेसिक। फिर से सुनो, जिस पे चार्ज होता है बेटा निगेटिव उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। जिस पे चार्ज होता है निगेटिव उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। मैंने क्या बोला था एक चीज ध्यान में रखना, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो बेसिक नेचर भी बढ़ेगा। फिर से सुनो, इस पे चार्ज है निगेटिव इसलिए ये बेस है, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा बेसिक नेचर बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज कम होगा बेसिक नेचर कम होगा। बताओ हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को क्या बोलोगे बेटा? अल्फा कार्बन बोलेंगे। अल्फा कार्बन के साथ ये कीटोन आया, कीटोन क्या होता है? माइनस आई होता है, माइनस एम होता है। माइनस आई मेरे प्यारे बच्चों मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। कॉन्सेप्ट को समझो, रटने की कोशिश मत करो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा।
बताओ Cl पे चार्ज क्या है, लिविंग ग्रुप है, Cl पे चार्ज क्या है बेटा, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है इसलिए क्या है, बेस है। इसके साथ अल्फा कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप आ गया, माइनस आई ग्रुप आ गया। ये इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो बेटा अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस पे चार्ज आता जाएगा निगेटिव, तो इस पे चार्ज क्या आता जाएगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव निगेटिव को कम करेगा। बेटा कार्बोनिल ग्रुप माइनस आई, इसने इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में अट्रैक्ट किया, इधर आएगा निगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव को कम करेगा, निगेटिव चार्ज कम हो रहा है, मींस बेसिक नेचर भी कम हो रहा है, ये वीक बेस होता जा रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों मैंने बोला था वीक बेस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, और Cl बिकम अ बेटर लिविंग ग्रुप, और बेटर लिविंग ग्रुप मतलब Cl यहां से इजीली बाहर चला जाएगा, और यहां पर कौन आ जाएगा, Cn आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो बताइए अगर अल्फा कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप अटैच है, तो जो लिविंग ग्रुप पर निगेटिव चार्ज होगा वो निगेटिव चार्ज धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, इस पर आ जाएगा निगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव को कम करेगा। अगर पॉजिटिव निगेटिव को कम करेगा, निगेटिव चार्ज कम हो रहा है, बेसिक नेचर कम हो रहा है, बेसिक नेचर कम हो रहा है, बेटर लिविंग ग्रुप बन रहा है, Cl यहां से इजीली बाहर चला जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं फोर्थ BSN2 दे रहा है, फिफ्थ BSN2 दे रहा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक सीक्वेंस मैं आपको दे रहा हूं, 4 और 5th में फास्टर देता है फिफ्थ वाला, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा वो SN2 देगा। तो सबसे फास्टर अगर SN2 की बात करें तो ये आ जाएगा CH2Cl, ये सबसे फास्ट देगा, है ना, उससे कम ये आ जाएगा, देखो CH3O CH2Cl, राइट है ना। उससे स्लो बेंजाइलिक हैलाइड, मैं सीक्वेंस लिख करके दे रहा हूं, लिख लेना, अभी रुक जाओ मैं लिख करके दे दूंगा। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड भी रिएडली देता है। उसके बाद अलाइलिक हैलाइड लिख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। अगर ये चारों याद है तो बाकी का आपको पता होगा। पहले ये आएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप अल्फा कार्बन से, उसके बाद अगर अल्फा कार्बन से कोई हेट्रोएटम, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद बेंजाइलिक का नंबर आएगा, उसके बाद अलाइलिक का नंबर आएगा, उसके बाद मिथाइल हैलाइड का नंबर आएगा, उसके बाद प्राइमरी अल्किल का नंबर आएगा, CH3 CH2Cl का नंबर आएगा, उसके बाद आता है बेटा सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, राइट है ना, ये आ जाएगा सेकेंडरी अल्किल हैलाइड का नंबर आ जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या आ जाता है, टर्सरी, जो मैं लिख करके दे दूंगा, ठीक है, नोट करना, अभी मत नोट करो, बस समझ में आ गया एक बार देख लो, उसके बाद मैं नोट्स लिखा करके देता हूं। बेटा पॉइंट नंबर 4 है ना, जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया था पॉइंट 4 एंड 5, तो 4 पॉइंट यहां पर लिखा करके दे दिया है। प्रेजेंट ऑन हेट्रोएटम अल्फा कार्बन के साथ जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इजीली SN2 देता है। सब नोट्स लिखा करके दे दिया है, नोट कर लो बेटा। बेटा 5th पॉइंट भी आपके सामने है, देख लो अच्छे से, और ये जरूर याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। SN2 रेट किसका स्लो होगा, किसका फास्ट होगा, सबसे ज्यादा ये, फिर हेट्रोएटम कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर बेंजाइलिक, फिर अलाइलिक, फिर मिथाइल, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री, और सबसे लास्ट में 3 डिग्री। नोट कर लो बेटा। मूव करते हैं, 3-4 पॉइंट और लिखा यहां पर। 6 पॉइंट पहले सुनो समझो, ये 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर आपको कॉन्सेप्चुअल बेस पर है बेटा, इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा, राइट है ना। तो पहले 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं, फॉर SN2 मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मीनिंग क्या निकला बेटा कि SN2 में जो रेट होगा वो सबस्ट्रेट के भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल के भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। मींस न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा SN2 का रेट भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट है ना। तो एक रिएक्शन लेते, देखो CH3 CH2Cl, यहां पर न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है बेटा, OH माइनस Cl माइनस को बाहर कर देगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2OH, और यहां से बाहर क्या हो जाएगा Cl माइनस। मान करके चलो ये रिएक्शन नंबर हमारा फर्स्ट है, क्लियर।
यहां पे सॉल्वेंट कौन है? H2O, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, याद कर लेना। दूसरा CH3 CH2Cl, मैं SH माइनस लेकर के आता हूं मेरे प्यारे बच्चों, और यहां पर अगेन सॉल्वेंट हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा? SH माइनस, Cl माइनस को बाहर कर देगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 SH, और यहां से बाहर हो जाएगा बेटा Cl माइनस। ये हमारा हो गया रिएक्शन नंबर सेकेंड। हमारे पास दो रिएक्शन आए, एक आया रिएक्शन नंबर फर्स्ट, और मेरे प्यारे बच्चों एक आ गया रिएक्शन नंबर सेकेंड। और इन्हीं दोनों में हमें यह पहचानना है कि किसका रेट स्लो है और किसका रेट फास्ट है। स्टार्ट करें बताना, थोड़ा गेस लगाओ किसका रेट फास्ट होगा, किसका रेट स्लो होगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, याद करो न्यूक्लियोफिलिसिटी, वही कॉन्सेप्ट लेकर के आओ बेटा। मैंने बोला था SN2 में इसका यूज होगा, देखो यूज आ चुका है। याद करो ये जो न्यूक्लियोफाइल बना है इसमें O नेगेटिव है। याद करो बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट मैं पढ़ा करके दे चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे H2 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, OH निगेटिव। मेरे प्यारे बच्चों ये जो OH निगेटिव है ये इस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ इंट्रैक्शन करता था, इस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ इंट्रैक्शन करता था ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद आया क्या? OH माइनस में बताओ O निगेटिव है, ये OH माइनस H2O के साथ इंटरेक्शन करेगा ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। SH माइनस, यहां पर तो SH माइनस आ गया, और ये भी वाटर के साथ इंटरेक्शन करेगा ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए O और S में किसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होता है? O का। अब ध्यान से सुनो, मान करके चलो OH माइनस का 1 मोल्स था, सपोज करो बेटा OH माइनस का 1 मोल्स था। 1 मोल ऑफ OH माइनस में से सपोज करो इसका 0.9 मोल वाटर के साथ, ये देखो ये वाटर है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में यूज हो गया। 1 मोल में से सपोज करो 0.9 मोल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, बचा कितना? 0.1। क्लियर? और SH माइनस का सल्फर का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत ही कम होता है। मान करके चलो बेटा इसका भी स्टार्टिंग में 1 मोल था, 1 मोल में से केवल 0.1 मोल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में यूज हुआ, तो यहां पर इसका बचा कितना? 0.9। एक में से 0.1 यहां पर यूज हुआ तो बचा कितना? 0.9। मेरे प्यारे बच्चों रेट न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और यहां पर OH माइनस ने वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले गया, मतलब OH माइनस का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। और अगर H2O का OH न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, अरे देखो 1 से घट करके हो गया 0.1, कंसंट्रेशन कम हो गया बेटा, इसलिए इसका रेट कम होगा। तो बताओ रेट सबसे कम किसका होगा? फर्स्ट का। समझ में आया? देखो एक बार फिर से, OH माइनस का 1 मोल्स था, SH माइनस का भी 1 मोल्स था। OH माइनस में O ने वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 0.9 मोल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले गया, बचा कितना? 0.1। और ये केवल 0.1 बनाया तो बचा कितना? 0.9। जितना ज्यादा वाटर के साथ इंटरेक्शन करेगा, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, उसका कंसंट्रेशन उतना ही कम होता जाएगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन कम होगा तो मेरे प्यारे बच्चों उसका रेट भी कम होगा। तो फास्टर रेट कौन होगा? सेकेंड। तो हम क्या बोलेंगे? सेकेंड का रेट फास्टर है, सेकेंड का रेट फास्टर है, मतलब सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। तो एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या SN2 के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बेस्ट है? क्या आंसर है क्या? नहीं सर, SN2 के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बेस्ट नहीं है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट महा घटिया है बेटा SN2 के लिए। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया ना तो ये न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को कम कर देता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, इसलिए SN2 के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सुटेबल नहीं है। अगर ये समझ में आ गया तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 7। ठीक है, सेम रखते हैं, सेम रिएक्शन। देखो CH3 CH2Cl, यहां पर बेटा OH माइनस, बस मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहां पर लिख लिया DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट, वही सेम बनेगा। CH3 CH2OH, यहां से बाहर हो जाएगा बेटा Cl माइनस, मान कर चलो यहां पर रिएक्शन नंबर फर्स्ट। दूसरा CH3
CH2Cl। अब मैं यहां पर लेकर के आता हूं SH माइनस, राइट है। यहां पर भी बेटा लेकर के आए DMF और यहां पे बन जाएगा CH3CH2SH और यहां से बाहर हो जाएगा Cl माइनस। ये बन गया हमारा रिएक्शन नंबर सेकेंड। अब हमें यह बताना है कि फर्स्ट और सेकेंड में से किसका रेट स्लो होगा और किसका रेट फास्ट होगा। बता सकते हो? चलो बता सकते हो तो बताओ, बताओ बेटा। अगर ऐसे समझो ये H2O है और ये H2S है, ठीक है ना। पहले इसको ऐसे समझो, ये H2 है और ये H2S है। जाहिर से बेटा O के कंपैरिजन में सल्फर का साइज बड़ा होता है, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में सल्फर का साइज बड़ा होता है, इसलिए S और H के बिटवीन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड हमारा इजीली ब्रेक हो जाएगा और ये इजीली H+ रिलीज करेगा, और जो इजीली H+ रिलीज करता है वो हमारा क्या होता है, मोर एसिडिक। तो बताइए बेटा H2O और H2S में मोर एसिडिक कौन है? आंसर क्या मिलेगा? H2S इज द मोर एसिडिक। यहां से एक H+ बाहर कर दो तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, SH माइनस, यहां से बाहर हो जाएगा H+, ठीक है ना। यहां से एक H+ बाहर कर दो, क्या हो जाएगा बेटा, OH माइनस और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा H+। अगर यह मोर एसिडिक है और वाटर कैसा है बेटा, वीक एसिडिक है। और आप लोगों को मैंने बताया है, क्या बताया है, क्या बताया है, मोर एसिडिक का कंजुगेट बेस कैसा होता है, वीक। इसका मतलब ये वीक बेस हो गया, ध्यान में रखो। अगर ये मोर एसिडिक है तो उसका कंजुगेट बेस वीक होगा, और अगर ये वीक एसिडिक है तो उसका कंजुगेट बेस कैसा होगा बेटा, स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग बेस है, OH माइनस स्ट्रांग बेस है, ठीक है ना। अब समझो यहां पर OH माइनस स्ट्रांग बेस है, ठीक है, और SH माइनस के कंपैरिजन में अगर किया जाए तो ये वीक बेस है। अब याद करो न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहे वो DMO लो, चाहे DMSO लो, या फिर DMF लो या DMA लो, ये न्यूक्लियोफाइल इस पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, कोई भी इंटरेक्शन नहीं करता, इसीलिए इस अनायन को बोलते थे नेकेड अनायन। मींस OH माइनस के कंसंट्रेशन में कोई डिक्रीमेंट नहीं होगा, SS माइनस के भी कंसंट्रेशन में कोई डिक्रीमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। और इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जो स्ट्रांग बेस होता है वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि यहां पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा और OH माइनस स्ट्रांग बेस है, इसलिए ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा। किसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में। अब OH माइनस Cl माइनस को इजीली बाहर कर देगा। अब इसलिए रेट फर्स्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकंड। देखो यहां पर भी OH माइनस था लेकिन इसका रेट कम होता था, और यहां पर OH माइनस है लेकिन इसका रेट ज्यादा। तो देख सकते हो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में SN2 का रेट कम होगा, ठीक है, क्योंकि वह हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। चलिए पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 याद करना पॉइंट नंबर 8। बोलो बेटा CH3CH2Cl और मैं यहां पर लेता हूं OH माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ H2। चलो बता दो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? सर ये बन जाएगा CH3CH2, यहां से Cl बाहर चला जाएगा, कौन आ जाएगा बेटा? OH, राइट है, और प्लस यहां से बाहर कर दो Cl माइनस। मानकर चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा CH3CH2Cl, राइट है बेटा, यहां पर आया OH माइनस और यहां पर मैंने ले लिया DMSO डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। बोलो बेटा प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? CH3CH2OH और यहां से बाहर हो जाएगा Cl माइनस। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब तो बता दो बेवकूफ, बताओ जल्दी से किसका रेट फास्टर है, फर्स्ट का या सेकेंड का? आंसर क्या मिलेगा? सेकेंड का। फर्स्ट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सुटेबल नहीं होता क्योंकि ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन कम होगा तो SN2 का रेट भी बेटा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसको लिखो नहीं, बस देख लो अच्छे से एक बार, मैं लिखा करके दे रहा हूं। बेटा 6th और 7 पॉइंट आप लोग देख करके नोट करो, एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं मैं। 6th और 7 पॉइंट नोट करो बेटा।
बेटा 8वां पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन करके दिया, ये पूरा लिख करके दिया है सुंदर अक्षर में, आप लोग देख करके लिख लो बेटा। और पॉइंट नंबर 9, पोलर ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक DMSO, DMA, DMF, ठीक है ना, आर मोर फेवरेबल फॉर SN2। SN2 के लिए ज्यादातर फेवरेबल कौन होता है बेटा? पोलर ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं, ठीक है ना, इसको नोट करो बेटा। 2 पॉइंट और है, इस दोनों पॉइंट को समझना। पॉइंट नंबर 10, ये RX अल्किल हैलाइड, इसका कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट है बेटा। अल्किल हैलाइड जो होता है इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है, इसे क्या बोल देना? सबस्ट्रेट। Cn माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल है, X यहां से बाहर चलाएगा, Cn आ गया, RCn और X नेगेटिव बन गया। अब यहां पर देख सकते हो बेटा, ये जो साइनाइड आयन है जो कि हमारा कैसा है? न्यूक्लियोफाइल है, इसका कंसंट्रेशन कितना है? 1 मोलर। और दूसरा यहां पर देखो RX 1 मोलर है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों Cl माइनस का कंसंट्रेशन 2 मोलर हो गया। मोलरिटी कैपिटल M है, इसका कितना मोलरिटी है? 1, और इसका कितना मोलरिटी है? 2। इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, और अगर न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो मेरे प्यारे बच्चों उसका रेट भी बढ़ता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये फर्स्ट रिएक्शन और वो सेकेंड रिएक्शन में रेट किसका ज्यादा होगा, तो हम बोलेंगे सेकेंड रिएक्शन का, राइट बेटा। सो रेट ऑफ सेकेंड इज ग्रेटर देन रेट ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना। और ये 11 पॉइंट, बाप रे बाप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बार बार आएगा, ये पॉइंट मिलेगा, मैं बार बार आपसे पूछता रहूंगा, राइट है ना। ध्यान में रखना, अगर सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है, आगे हम आपको बताएंगे बेटा, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड SN1 देता है, SN2 देता है, E1 देता है, E2 भी देता है, राइट है ना। तो फॉर सेकेंडरी अल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन इज फेवर इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कभी भी SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल यूज करते वो स्ट्रॉन्ग यूज करते ताकि लिविंग ग्रुप को इजीली बाहर कर पाए। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन कौन होता है? रट लो, याद कर लो इस पॉइंट को, यही मेन आपके नीट और JEE मेंस में आता है। I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cn नेगेटिव, SS नेगेटिव, एक्वस QH, एक्वस NOH, एसिटेट आयन, अजाइड आयन, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, राइट बेटा। ये Cl माइनस, OH माइनस, और ले लो यहां पर NC माइनस, और ले लो बेटा NO2 माइनस, बराबर है ना। ये सभी के सभी मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। अगर मानकर चलो कोई सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, जैसे मान करके चलो ये आया, बताइए कौन सा अल्किल हैलाइड है? सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है। और अगर आपने सेकेंडरी अल्किल हैलाइड को पास करा दिया स्ट्रॉन्ग बेस से, ये याद कर लो बेटा, I माइनस Br माइनस C, ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग बेस से, तो मानकर चलो हमने इसका स्ट्रॉन्ग बेस सपोज करो OH माइनस से पास किया, 101% वो SN2 देगा। यहां से Cl माइनस को बाहर कर दो, OH को ला दो, सो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा OH। बताइए कौन सा मैकेनिज्म हो जाएगा? SN2 हो जाएगा। समझ में आ गया? या बेटा अगर यहां पे Cn माइनस ले दो, देखो ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, Cn माइनस, यहां पर Cn माइनस, राइट है ना। Cl नेगेटिव चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा Cn, ये भी बेटा क्या है? SN2 ही देगा, राइट है। तो आज का लेक्चर हम यहां पर कंप्लीट करते। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कुछ रिएक्शन दिया था, कुछ होमवर्क दिया था, अब उस होमवर्क को थोड़ा सा एक बार अटेम्प्ट करना। अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेटा हम उसको डिस्कस करके देंगे। मैं बिल्कुल आपको डिस्कस करके दूंगा, लेकिन जितना मैंने फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ाया ना, अगर आपने उसको पढ़ लिया अच्छे से तो एक बार बेटा आप उसको अटेम्प्ट करना। समझ में आ गया? और नहीं होगा तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करके दे पाऊंगा, ठीक है ना। थैंक यू सो